हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट जो है हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है e raised to power 2x dx अपॉन e raised to power 2x minus 2। अब इसमें जैसे ध्यान दें, जैसे e raised to power x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e raised to power x होता है। मींस यहां पर जो है अगर हम इसको t पुट करें तो इसका डिफरेंशिएशन भी e raised to power 2x की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में है। तो इसमें कैसे करेंगे, पुट e raised to power 2x minus 2 equal to t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। e raised to power 2x का 2 into e raised to power 2x dx माइनस 2 0 t का dt। e raised to power 2x dx है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 2, ठीक है। सो क्या बन जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू dt अपॉन 2 मींस 1/2 मैंने कॉमन आउट ले लिया, अपॉन इसको क्या पुट किया था हमने, t। 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, log of mod t, log of mod t प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 log mod t क्या था हमारे पास, e raised to power 2x minus 2 mod प्लस c, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास e raised to power 2x plus 1 अपॉन e raised to power 2x minus 1 dx। अब इस क्वेश्चन को करने के मेनली टू मेथड्स हैं, ठीक है ना। जो एक मेथड है वो लेंथी है बट वो हमेशा के लिए वही लगेगा, ठीक है ना। तो आप उस मेथड को ज्यादा अच्छे समझे। जैसे एक शॉर्ट तरीका वो ये है, मेथड फर्स्ट में करा देता हूं आपको। क्या क्या मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, e raised to power minus x से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e raised to power minus x मींस e raised to power minus x से करें तो क्या बचेगा, e raised to power x। 1 को e raised to power minus x से मल्टीप्लाई किया तो e raised to power minus x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, e raised to power x minus e raised to power minus x dx, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हमारे पास, तो क्या कर लेंगे, पुट e raised to power x minus e raised to power minus x equal to t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। e raised to power x का e raised to power x नेगेटिव एज इट इज, e raised to power minus x का e raised to power minus x का -1 मींस इसको क्या बना देगा, प्लस इनटू dx और t का dt, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट किस फॉर्म में आ गया, dt फॉर्म में, और डिनोमिनेटर क्या था, t, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, log of mod t प्लस c, log mod t, t क्या था, e raised to power x minus e raised to power minus x प्लस c, ठीक है। एक तो ये तरीका है हमारे पास करने का, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पता नहीं चलेगा भाई किससे मल्टीप्लाई किया, क्यों किया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है ना, e raised to power minus x से, ठीक है। तो आप लोग सेकंड मेथड इसको अच्छे से देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे इसमें इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, e raised to power 2x अपॉन e raised to power 2x minus 1 dx। एक इस पार्ट का प्लस 1 अपॉन e raised to power 2x minus 1 dx, ठीक है। अब ये तो हम कर चुके इस टाइप का, तो हम पहले से ही, ठीक है। इस पार्ट में आप क्या करोगे, इसको टी कर लेना, पुट, इसका डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है। अब मैं करवाता हूं आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखिए आप कैसे करेंगे। जैसे न्यूमरेटर में हमारे पास e raised to power 2x की फॉर्म हमारे पास नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में e raised to power 2x। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे, जितनी भी पावर है, e raised to power 2x है तो किससे मल्टीप्लाई कर लो, e raised to power minus 2x से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये पार्ट बता देता हूं मैं, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, e raised to power minus 2x से। यहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस e raised to power minus 2x dx। अब देखें डिनोमिनेटर में भी क्या है, e raised to power minus 2x, न्यूमरेटर में क्या बन गया, e raised to power minus 2x। डिनोमिनेटर जो कंप्लीट इसको t पुट कर लेते हैं, 1 माइनस e raised to power minus 2x इक्वल टू t कर लिया पुट हमने इसको। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, 1 का 0, नेगेटिव साइन एज इट इज, e raised to power minus 2x का e raised to power minus 2x और minus 2x का -2 मींस प्लस
2 dx इक्वल टू dt। तो क्या है हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट कैसे कन्वर्ट, ये वाला कैसे आ गया हमारे पास, देखो e रेज़ टू पावर माइनस 2x dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt अपॉन 2 मींस dt 1/2 मैंने कॉमन आउट ले लिया, इसको क्या किया पुट t, तो क्या आएगा हाफ log ऑफ मोड t और t की जगह रख लेंगे 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको करवा चुका था पहले, ये वाला सोल्व करवा दिया। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारा जैसे जो थर्ड पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड पार्ट है, ये कैसे करेंगे, ये इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्या कर लेंगे इस वाले पार्ट में, आप सोचें इसमें क्या करेंगे भाई, जैसे डिनोमिनेटर में क्या है e रेज़ टू पावर x, न्यूमरेटर में e रेज़ टू पावर x है नहीं, तो क्या करेंगे e रेज़ टू पावर माइनस x न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस x, इसको e रेज़ टू पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x dx, पुट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, 1 का 0 नेगेटिव है, e रेज़ टू पावर माइनस x का e रेज़ टू पावर माइनस x का माइनस 1 मींस इसको क्या बना देगा प्लस dx इक्वल टू dt। ये क्या हो गया हमारा dt और डिनोमिनेटर क्या है d। ठीक है, आगे आप आसानी से सोल्व आउट कर पाएंगे। अब फोर्थ पार्ट में देखिए ध्यान से आप लोग, फोर्थ पार्ट जो है हमारा उसमें क्या है, यहाँ पे e रेज़ टू पावर x माइनस 1, x की पावर भी क्या है e रेज़ टू e माइनस 1, x की पावर क्या है e माइनस 1। ठीक है, तो कब मिलेगा e माइनस 1 हमें, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो मैंने इस कंप्लीट को क्या कर दिया t पुट कर दिया, पुट e रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर e इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x प्लस x की पावर e, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n into x रेज़ टू पावर n माइनस 1, वैसे e into x रेज़ टू पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt। ठीक है, बट हमारे पास जो है यहाँ पे वो किस फॉर्म में e रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस x e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर e माइनस 1, यहां से मैंने e कॉमन ले लिया। ठीक है, e कॉमन लेंगे तो e की पावर क्या बचेगी x माइनस 1 प्लस e कॉमन आउट बाहर आ गया, क्या बचेगा x रेज़ टू पावर e माइनस 1 dx इक्वल टू dt। जो e यहाँ पे प्रोडक्ट में है कहां चला जाएगा यहाँ डिवाइड में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई कंप्लीट की हमारे पास dt अपॉन e, 1/e मैंने कॉमन आउट ले लिया, इसको क्या पुट किया था t। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/e log ऑफ मोड t, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास e रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर e प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिफ्थ जो पार्ट है ये आप अपने आप से ट्राई कर लेना। ठीक है ना, ये पहले वाले की तरह हो जाएगा, ब्रेक कर लेना इसको, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ठीक है ना, जैसे हमने ये पार्ट किया था उस तरह से ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट उसमें दिया हुआ है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या क्या हमने इसमें इसको साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ दिया, 10x को कैसे आएगा, 10x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, या तो आप इसको एलसीएम लेके इसको काट दें cos x से cos x, या आप क्या कर लें cos x से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें। cos x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो क्या आएगा cos x प्लस इसको cos x से करें तो कट जाएगा, क्या आएगा sin x, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos x माइनस sin x dx। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन जो न्यूमरेटर है उसकी फॉर्म में आएगा, तो पुट करो आप, पुट cos x माइनस sin x इक्वल टू t। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, नेगेटिव एज इट इज sin x का
cos x इंटू dx, t का dt, नेगेटिव साइन कॉमन आउट, मींस sin x प्लस cos x इंटू dx, यहां जो नेगेटिव कॉमन लिया है वो इधर चला गया माइनस dt। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कंप्लीट। आई हमारे क्या जगह इंटीग्रेशन जो फॉर्म है ये dt अपॉन सॉरी माइनस dt अपॉन t। ठीक है, इसको t किया था तो क्या बनेगा माइनस log mod t प्लस c, और t की जगह हम क्या रख लेंगे लास्ट में cos x माइनस sin x। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा जो है सेकंड पार्ट ऐसे आप सोल्व कर लेना, cot x को क्या लिख लेना cos x अपॉन sin x। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट हमारा उसमें दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस 10x, इसको भी मैंने किस में ब्रेक कर लिया sin एंड cos में। ठीक है, sin एंड cos में इसको ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। क्या क्या मैंने यहाँ पे cos x से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, cos x यहाँ पे cos x प्लस इसको ये क्या है sin x अपॉन cos x, cos x मल्टीप्लाई में क्या बचेगा sin x। ठीक है, अब ये जो फॉर्म बनी हमारी, ठीक है, ये हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे आएगा हमारी स्पेशल टाइप है, लेकिन अभी के लिए आप कैसे करेंगे, अभी आप इसकी आदत लें। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। 2 cos x मींस cos x में sin x जोड़ दिया, एक बार प्लस cos x में क्या कर दिया sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अलग अब कैसे करें यहाँ पे 1/2 एज इट इज, ये क्या इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसको अलग ब्रेक कर लेंगे, ऐसे लिख लो इसको 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x या क्या आएगा x/2, यहाँ पे इसको आप कर लेना cos x प्लस sin x को, ये जो फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। जो फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें आप ध्यान दें कि क्या है cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin 2x है, sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है, यहां तक। अब cos x माइनस sin x, 1 को क्या लिख सकते हैं sin square x प्लस cos square x, sin square x प्लस cos square x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बोलो या क्या बोल दो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, एक ही बात है, a प्लस b का होल स्क्वायर या b प्लस a का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। अब क्या करेंगे हम यहां से, अब इस वाले पार्ट में इसको t रख लेंगे क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इस फॉर्म में आएगा हमारा, पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स cos x का माइनस sin x प्लस sin x का cos x इंटू dx इक्वल टू dt। से भी आ रहा है ये फॉर्म बन गया वाले cos x माइनस sin x इंटू dx, cos x माइनस sin x इंटू dx, ये क्या हुआ dt और ये t स्क्वायर, dt अपॉन t स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्चुअल में है क्या t रेज़ टू पावर -2 है, इंटीग्रेशन जाएगा t रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस c,
मीन्स क्या है माइनस 1/t प्लस सी, और t की जगह क्या रख देंगे हम लोग, तो क्या किया था यहाँ पे cos x प्लस sin x t की जगह रख देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। 11 के फर्स्ट पार्ट में देखिए ध्यान से, इसमें दिया हुआ है 3 tan square x प्लस 2 into secant square x dx, डिनोमिनेटर में है tan cube x प्लस 2 tan x प्लस 9। अब जैसे हमने यहाँ पे secant square x देखा और फंक्शन किसका देखा बाकी नीचे डिनोमिनेटर में tan x का, तो दिमाग में क्या आया कि tan x को t पुट कर लेते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा secant square x dx, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा secant square x dx क्या हो जाएगा dt, अगर t पुट करते हैं तो। लेकिन उसके बाद आपको फिर से पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर हम सारे को t पुट कर लेते हैं ना तो ये कंप्लीट आ जाएगा dt फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप ध्यान दें tan क्यूब x को डिफरेंशिएट किया 3 tan square x, और tan x का secant square x मींस 3 tan square x into secant square x, ऐसे ही 2 tan x मींस 2 as it is tan x का secant square x, 2 secant square x 9 का 0। तो क्या किया, कंप्लीट डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया, पुट tan क्यूब x प्लस 2 tan x प्लस 9 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, tan क्यूब x का 3 tan square x और tan x का secant square x, ठीक है ना, प्लस 2 as it is tan x का secant square x into dx इक्वल टू dt। न्यूमरेटर में हमारे पास ये ना 3 tan square x into secant square x प्लस 2 secant square x into dx, ठीक है ना, इसको क्या हो जाएगा कंप्लीट हमारा ये dt न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर t मींस log mod t प्लस c, t की जगह क्या रख लेंगे tan क्यूब x प्लस 2 tan x प्लस 9, ठीक है, और क्या जाएगा प्लस c, ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर आएगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x, ठीक है, क्या किया, tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है, ब्रेक कर लिया इसको, क्या आएगा रूट sin x अपॉन रूट cos x, यहां पे sin x है इंटू cos x, ठीक है यहां तक। अब क्या आएगा, जैसे अपॉन में क्या बचेगा, या रूट sin x या sin x मींस रूट sin x बच गया इंटू रूट cos x इंटू cos x, cos x की टोटल पावर कितनी होगी, या तो हाफ या 1, टोटल पावर 3/2 cos x की पावर 3/2 dx। अब ये जो टाइप है यहां पावर हाफ हो गई, ठीक है, ये जो टाइप है ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 में, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके बाद उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर टोटल sin x इंटू cos x की पावर का जो सम है नेगेटिव इवन नंबर बने, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो टोटल पावर क्या बनेगी -1/2 -3/2, टोटल सम क्या आएगा नेगेटिव इवन नंबर, ठीक है ना। तो उसमें किसमें ब्रेक करते हैं, या तो सेकेंड स्क्वायर और टेबल फॉर्म में, या कोसेकेंड स्क्वायर और कोट की फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान दें आप, बाकी हम अच्छे से अगले एक्सरसाइज डिस्कस कर पाएंगे। क्या किया मैंने इसको, या तो इसको किससे डिवाइड कर लो आप, cos raised to पावर हाफ से, ठीक है, या आप इसको डिवाइड कर लेते cos की sin की पावर 3/2 से, ठीक है ना, cos की पावर हाफ से डिवाइड किया तो cos की पावर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे मींस क्या बनेगा cos स्क्वायर x, ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा sin x अपॉन cos x का स्क्वायर रूट मींस रूट tan x, क्या बनेगा हमारे पास रूट tan x, डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास cos स्क्वायर x, ये क्या है रूट tan x, ठीक है, रूट tan x इंटू dx, डिनोमिनेटर में क्या है 1। अब देखिए ध्यान से, इसमें यहां करवा रहा हूं आपका cos स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले गए, क्या हो गया secant स्क्वायर x अपॉन रूट tan x,
अब क्या कर देंगे, आपको पता है यहाँ tan x है, यहाँ secant square x है, tan x को क्या कर देना यहाँ पे t पुट, ठीक है। tan x को t पुट कर दे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, tan x का secant square x dx, t का dt, ठीक। क्या होगा न्यूमरेटर में हमारे पास dt अपॉन रूट t, ठीक है। मींस यहाँ पे t रेज़ टू पावर हाफ है, तो कितनी पावर हो जाएगी, t रेज़ टू पावर -1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जोड़ देंगे, मींस t रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, क्या आएगा 2 रूट t प्लस c, और t की जगह क्या रख लेंगे tan x, ये आपका इसका आंसर आएगा। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें आप क्या कर लेना, a प्लस b cos 2x को t पुट कर लेना, क्योंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में आएगा, sin 2x के फॉर्म में आएगा। उसी तरह से जैसे इसमें ध्यान दिया हमने, न्यूमरेटर में क्या है sin x into cos x dx, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 sin x cos x, cos स्क्वायर का भी 2 cos x into sin x, उस फॉर्म में आएगा, मींस sin x into cos x, यहां इसके डिफरेंशिएशन में भी आएगा, इसके में भी आएगा। इस कंप्लीट को क्या किया मैंने, t पुट कर दिया, कंप्लीट को क्या किया, t पुट कर दिया, डिनोमिनेटर को पुट a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x को क्या पुट किया हमने t, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर एज इट इज, sin स्क्वायर x का 2 sin x into cos x, इसी तरह प्लस b स्क्वायर एज इट इज cos स्क्वायर x का 2 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहां माइनस sin x into सारे के dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, sin x cos x कॉमन आ गया, मींस क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर sin x into cos x dx क्या आ गया dt, ठीक है। हमारे पास लेकिन क्या है sin x cos x dx, मींस ये ओनली, तो इसकी जो वैल्यू है sin x into cos x into dx की वैल्यू क्या आ गई 2 dt अपॉन 2 into a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन, ये मैं बाहर ले लिया कॉमन, 2 into a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपॉन ये क्या था t, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 into a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या आएगा log ऑफ मोड t प्लस c, और जो t की वैल्यू है हमारे पास क्या है वो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है। यह क्या जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।